और एक छोटी सी बात जिसका समाधान बातचीत से हल हो जाता है, लेकिन उस पर विवाद हो गया। विवाद भी कोई छोटा मोटा नहीं, ऐसा विवाद जिसमें लाठी डंडे चले। जब इनसे बात नहीं बनी तो तलवारों से हमला किया गया। जी हां, यह हुआ राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में, जहां दो समुदाय एक छोटे से विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए। विवाद के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। आखिर क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की हैं, जहां किसी बात को लेकर दो समुदाय भिड़ गए। दो समुदायों की लड़ाई के बाद राजधानी में टेंशन हाई हो गई। इन 5 तस्वीरों में आप भोपाल में हुए विवाद की पूरी कहानी समझ सकते हैं। इस पूरे विवाद का एक एक फ्रेम हम आपको दिखाते हैं। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले बच्चों द्वारा सकरी गली में गाड़ी चलाने को लेकर विवाद हुआ था। एक छोटी सी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि पूरे इलाके में तनाव फैल गया। दो समुदायों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। जब इनसे काम नहीं बना तो तलवार तक लहराई गई। आप महिलाओं के हाथों में तलवार देख सकते हैं। तस्वीरों को देखकर ही डर लग रहा है। अब जरा सोचिए, जहांगीराबाद इलाके में रह रहे लोगों का क्या हाल होगा। इतना बड़ा विवाद कैसे हुआ, ये भी हम आपको बताते हैं। एक महिला ने इस विवाद की कहानी बताई। मेरा पोता गाड़ी लेके आ रहा था, हाँ, उधर से, हाँ, तो वो इन लोगों ने कुछ कहा सुनी करी। हाँ, तो एक बच्चा तो इससे थोड़ा बड़ा था, हाँ, और एक अच्छा था समझदार। हाँ, तो वो उसके बाल पकड़ के उसको थप्पड़ वप्पड़ मार रही है। तो दूसरे भाई से देखा नहीं गया, हाँ, उसने समझाइश करी तो सबके सब निकल गया, उस पर हमला कर दिया। फिर इंसान अपने बचाव के लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बताइए आप। है जब पूरा तुम निकल जाओगे सब, तो फिर एक इंसान क्या करेगा। उसने अपना बचाव करा। अब इनके लोगों के पास छुरी तलवारें सब हैं। वो कौन लोग हैं? कौन लोग? यही है किसने सरदार लोग हैं वो। कौन लोग? अच्छा अच्छा, बस तोड़फोड़ की गई। ये देखिए, ये दरवाजा देखिए, अभी ताजे ये देखिए। ये क्या पत्थर चलाए, क्या चलाए? डंडे मारे। हमले में कई लोग घायल हुए और कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसाए गए, तलवार और लाठी डंडे लहराते हुए लोग नजर आए। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। घरों की आप हालत यहाँ पे देख सकते हैं। तलवार के ये जो निशान है संभवतः ये आपको यहाँ पे नजर आएंगे, और इसके अलावा लाठी डंडे पत्थर भी यहाँ पर जो है वो जमकर चले। किस वजह से? बच्चों के बीच के विवाद में। जी, बच्चों के बीच में 2 दिन पहले लड़ाई हुई थी। हाँ। उसके बाद ये विवाद उन्होंने आज सुबह कर लिया। ये पूरा जो विवाद है, जो महज बच्चों के बीच की लड़ाई थी, लेकिन वो दो पक्षों के बीच की, दो समुदायों के बीच की जो लड़ाई है वो बन गई। विवाद के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। सवाल ये आता है, आखिर कैसे छोटे छोटे झगड़े एक बड़े विवाद में तब्दील हो जाते हैं। भोपाल से बासु चौरे, न्यूज़ 18। और राजधानी भोपाल में क्रिसमस त्योहार पर बवाल मच सकता है, क्योंकि क्रिसमस के मौके पर बच्चों को जबरन सेंटा क्लॉज बनाने को लेकर हिंदू संगठन सेंट मैरी स्कूल पहुंच गया है। स्कूल में पहुंचे हिंदू संगठन के लोगों ने स्कूल प्रबंधन को चेतावनी दी है कि बच्चों को जबरन सेंटा क्लॉज ना बनाया जाए। हिंदू संगठनों की माने तो अगर रामनवमी पर बच्चों को राम बनाया है, तभी क्रिसमस पर बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने का हक है। इसके अलावा हिंदू संगठन ने क्रिसमस को लेकर स्कूल की ओर से दी गई 10 दिन की छुट्टी पर भी आपत्ति दर्ज कराई है। और साथ ही वहां के बच्चों को पेरेंट्स की बगैर अनुमति के सांता क्लास बनाया गया था। वहां पर हमने समझाइश दी, स्कूल प्रशासन को बताया कि क्या आप के स्कूल में सिर्फ ईसाई बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ की मात्र 7 बच्चे ईसाई पढ़ते हैं और 200 बच्चे हिंदू पढ़ते हैं। उसके बावजूद वहाँ पर सेलिब्रेशन किया जा रहा था। हमने समझाइश दी, पेरेंट्सों से बात करी। पेरेंट्सों ने कहा हमें किसी प्रकार का कोई लिखित में अनुमति नहीं प्राप्त की गई है। हम शासन से ये जानना चाहते हैं कि क्या शासन ने हर स्कूल को ये संदेश पहुँचाया? अगर नहीं पहुँचाया तो हर स्कूल को ये संदेश पहुँचाना जाना चाहिए था। और आखिर सांता बनाने पर हिंदू संगठन ने क्यों विरोध किया है, ये भी आपको बताते हैं।
दरअसल हिंदू संगठन का कहना है कि स्कूल हिंदुओं के त्योहार नहीं मनाता है, फिर हिंदू बच्चों को सांता क्लॉज क्यों बनाया जा रहा है? हिंदू बच्चे इसके लिए मजबूर हिंदू बच्चों को नहीं करना चाहिए। रामनवमी पर बच्चों को राम नहीं बनाते, कृष्ण जन्माष्टमी पर नहीं मनाते, नवरात्रि नहीं मनाते, हिंदू बच्चों को कलावा नहीं बांधने देते हैं, स्कूल कोई सनातनी त्योहार नहीं मनाते हैं। हिंदू बच्चों पर सांता क्लॉज बनने का दबाव आखिर क्यों बनाया जा रहा है? और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात अंबेडकर साहब की करते हैं। अंबेडकर पर मचे सियासी घमासान की बात करते हैं जो अब भी जारी है। सड़क से सदन तक प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी भोपाल में समेत अन्य जगहों पर कांग्रेस ने मार्च निकाला, हल्ला बोला, प्रदर्शन किया। उधर इंदौर नगर निगम में बीजेपी पार्षदों ने भी हंगामा किया। बीजेपी ने जीतू पटवारी पर बाबा साहेब के अपमान के आरोप लगाए। पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस और अब एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। आखिर जीतू पटवारी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे बाबा साहेब का अपमान हुआ है? ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भोपाल, हरदा, इंदौर, खरगोन की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन, आक्रोश जो है अलग अलग जगह पर हो रहा है। अंबेडकर पर तकरार की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। एक तरफ बीजेपी मोर्चा खोले हुई है तो दूसरी तरफ कांग्रेस अलग तरह का प्रदर्शन कर रही है। भोपाल टू इंदौर, बयान पर तकरार। अंबेडकर पर बयान, जारी घमासान। भोपाल में कांग्रेस का पैदल मार्च। इंदौर के नगर निगम सत्र में हंगामा। अंबेडकर अंबेडकर, इसी पर तकरार जारी है। पिछले कुछ दिनों से सड़क से सदन तक हंगामा, प्रदर्शन और विरोध देखने को मिल रहा है। इस बीच इंदौर नगर निगम में अंबेडकर को लेकर बीजेपी पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने जीतू पटवारी से माफी मांगने की मांग की। दरअसल सोमवार को जीतू पटवारी बाबा साहेब के एक पोस्टर पर कुछ लिखते हुए नजर आए, जिसे बीजेपी ने अंबेडकर का अपमान बताया। इसे लेकर इंदौर नगर निगम में बीजेपी पार्षदों ने जय भीम के नारे लगाए। अमर रहे, अमर रहे, अमर अम्बेडकर, अमर रहे, अमर रहे। उधर राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने बड़ा पैदल मार्च निकाला। जय भीम के नारे और नीले झंडे लेकर सड़कों पर उतरे बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे की मांग की। बाबा साहब अंबेडकर के अपमान मामले को लेकर कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक भाजपा को घेरने का काम जो है वो कर रही है। और आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर विरोध दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। हरदा में कांग्रेस ने अंबेडकर मार्च निकाला। कांग्रेस ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अंबेडकर विवाद पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। यूपी में बसपा ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। यूपी में बसपा ने 8 साल बाद हल्ला बोल प्रदर्शन किया। लखनऊ की सड़कों पर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर फिलहाल प्रदर्शन और सियासत जारी है। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की सरकार में इस कदर भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ कि उससे परेशान होकर हमें कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी और बीजेपी में शामिल होना पड़ा। डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा बीजेपी सरकार पर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह और कमलनाथ ने घोटाले किए, इसलिए उन्हें पता है कि घोटाले आखिर कैसे होते हैं। गोविंद सिंह और कमलनाथ ने घोटाले करे हैं तो उन्हें पता है कि घोटाले कैसे होते हैं। जो आदमी जो करता है उसे पता रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई घोटाले नहीं होते, काम होता है, सिर्फ काम। आप कमलनाथ सरकार में रही हैं, किस तरह घोटाले उस वक्त रहे थे? उस वक्त भी बहुत घोटाले रहे। घोटाले नहीं होते तो हम भगते काय खो। उनके घोटालों के वजह से तो हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। और भोपाल में काली कमाई के बादशाह सौरभ शर्मा की तलाश अब तेज हो चुकी है। परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही
सौरभ शर्मा पर शिकंजा कसने को लेकर केंद्र से राज्य सरकार की 4 एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं। लोकायुक्त, आईटी, ईडी, डीआरआई ने जांच अब शुरू कर दी है। तो वहीं सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे भी हो सकते हैं। काले धन के कुबेर पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का छत्तीसगढ़ कनेक्शन भी सामने आया है। सौरभ शर्मा का भाई रायपुर में अकाउंट्स ऑफिसर है। कहा जा रहा है कि सौरभ शर्मा का भाई भी जांच के दायरे में आएगा। सौरभ शर्मा के भाई ने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हाइड कर लिया है। ये भी बता दें कि भोपाल के आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की गाड़ी और घर से करोड़ों का सोना और नकदी मिला है, जिसके बाद से लगातार इस मामले में जांच जारी है। और अब बात रीवा की, जहां महिलाएं नशीली दवा बेच रही हैं। नशीली दवाएं बेचने का एक वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो कबाड़ी मोहल्ले का है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने संज्ञान लिया। इससे पहले कल इंदौर में ड्रग्स तस्करों के निशाने पर कॉलेज छात्र होने का खुलासा भी हुआ था। इंदौर में ड्रग्स तस्कर छात्रों को नशे की लत लगा रहे हैं और अब रीवा में खुलेआम नशीली दवा बेचने का यह वीडियो कई सवाल उठा रहा है। उसमें कुछ महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं और कुछ लोग हैं जो कोरेक्स जैसा कफ सिरप कोई लेते हुए वहाँ पे दिख रहे हैं और जिसको ये महिलाएं और बच्चे उसको बेचते दिख रहे हैं। तो इसको संज्ञान में लिया गया है और यदि वहाँ पे जो भी इनको चिन्हित करके और जो अगर बच्चों से भी उसको बिकवा रहे हैं तो उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। जो महिलाएं इसमें इन्वॉल्व उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगातार इस तरह से जैसे भी साक्ष्य मिल रहे हैं, लगातार इन अपराधियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। उसी कड़ी में इसको भी संज्ञान में लेकर अगली कार्रवाई की जाएगी। और खबर राजस्थान के कोटपुतली से है, जहां पर 3 साल की चेतना को बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी अब भी जारी है। राजस्थान के कोटपुतली में 3 साल की बच्ची चेतना खेलते वक्त खुले पड़े बोरवेल में गिर गई थी। जानकारी के मुताबिक चेतना बोरवेल में करीब 150 फीट पर फंसी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। बोरवेल में बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। बोरवेल में उतारे गए कैमरा में बच्ची मूवमेंट करती हुई नजर आ रही है। तो रेस्क्यू लगातार जारी है। बच्ची को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन की टीम मुस्तैदी से वहां पर जुटी हुई है और तमाम तरह के इंतजाम भी हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं और बच्ची को जल्द से जल्द निकालने का दावा और प्रयास दोनों हो रहे हैं। और अब 5 की आंच में बात होगी बर्फबारी की। जम्मू कश्मीर में इन दिनों बर्फबारी हो रही है। पहाड़ बर्फ से लद गए हैं। पीर पंजाल, शोपिया, सोनमर्ग, श्रीनगर में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से तापमान 0 के नीचे चला गया है। हालात ये हैं कि कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में तापमान -3 डिग्री के -6 डिग्री तक पहुंच चुका है। लगातार बर्फ गिरने की वजह से कई रास्ते बंद हो चुके हैं, जिससे पर्यटक और स्थानीय दोनों लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। हालांकि बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे भी खिल चुके हैं और वो आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। शोपिया, सोनमर्ग, कटरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत ये नज़ारा जो पर्यटक पहुंचे हैं, वो आनंद भी इस मौसम का उठा रहे हैं, बर्फबारी का उठा रहे हैं और चेहरे भी उनके खिल उठे हैं। हिमाचल प्रदेश और शिमला में भी बर्फबारी की वजह से तापमान बेहद ही नीचे पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान भी जताया है। शिमला, लाहौल, स्पीति, नरकंडा, कुफरी, चक्राता, नरकंडा में बर्फबारी की वजह से चारों तरफ सफेद चादर बिछ गई। पहाड़ों पर बर्फबारी का ये आनंद लेते लोग, पर्यटक ये आपको नजर आ रहे होंगे, नाचते गाते, वीडियो बनाते, फोटो शूट करते, मस्ती में झूमते नजर आ रहे हैं। सैलानियों के चेहरे अब खिल उठे हैं। 5 तस्वीरें ये देखिए आप, शिमला, नारकंडा, चक्राता, बद्रीनाथ, कुफरी की 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बर्फबारी बहुत तेज हो रही है, -, डिग्री तापमान है और आप तस्वीरों से देखकर समझ रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा बर्फबारी वहाँ पर हो रही है। हर कहीं सिर्फ बर्फ़ की चादर ही नज़र आ रही है। सफ़ेद चादर बर्फ़ की हर जगह नज़र आ रही है।
और पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में हल्की बारिश से उत्तर भारत में ठंड का कहर बढ़ चुका है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर जोरदार बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग, शिमला में बर्फबारी से सैलानी झूम उठे हैं। पेड़ बर्फ से ढक गए हैं। नारकंडा में बर्फबारी हुई है। उधर श्रीनगर में डल झील जम गई है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद दिल्ली समेत तमाम मैदानी इलाकों में मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने का अलर्ट भी जारी कर दिया है। ये 7 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।